हमारा जो क्वेश्चन है आज का, ये क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टरीज ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज, हमें डायरेक्टरीज का इक्वेशन पूछना है और क्वेश्चन में दे रखा है शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन। किसका? शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, ये वाई है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है ये शिफ्टेड पैराबोला का है। अगर मैं इस इक्वेशन से स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो ये कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये पैराबोला कैसा बनेगा देखने में? ये पैराबोला बनेगा y एक्सिस के अलोंग और पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इसका डायरेक्ट्रीज कहाँ होगा? इसका डायरेक्ट्रीज नीचे की तरफ होगा। ये इसका डायरेक्ट्रीज है, यहाँ पर इसका फोकस होगा। ठीक, तो हमें क्या पता है कि यहाँ से जो डिस्टेंस होता है दैट इज a, और डायरेक्ट्रीज और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही इस x के प्लेस पे क्या रखा हुआ है? हमारा रखा हुआ है x माइनस 1, और इस y के प्लेस पे, इसको कैपिटल Y लिख देता हूं, ये y के प्लेस पे क्या रखा हुआ है? y माइनस 2। अब मैं क्या करता हूं, इस a का वैल्यू यहां से निकालने का कोशिश करता हूं। तो इस 4a की जगह पे क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है, तो यहां से मैं 2 कर देता हूं। तो यहां से मेरा a का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2/4, दैट इज 1/2, 1/2 a का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट्रीज का इक्वेशन पूछ रहा था, तो ये डायरेक्ट्रीज का इक्वेशन क्या होगा? ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, इस पैराबोला में ये डायरेक्ट्रीज का इक्वेशन क्या होगा? डायरेक्ट्रीज का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक, कैपिटल Y लिख देता हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो y इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये जो y है, इस y की जगह पे यहाँ पे क्या है? y माइनस 2 इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमने क्या निकाला है? यही कैपिटल A लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या है? माइनस 1/2। इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पुट कर दिया, y के प्लेस पे मैंने इसको रखा और इस a के प्लेस पे मैंने इस 1/2 को रखा। तो यहाँ से मैं अगर मैं सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 4/2, दैट इज सॉरी प्लस माइनस, दैट इज 3/2। तो y इज इक्वल टू 3/2। इसको और अच्छे से मैं लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या? 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा निकल करके आया, ये मेरा डायरेक्ट्रीज का इक्वेशन है। किसका? डायरेक्ट्रीज का। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स, क्या? विथ वर्टेक्स at origin and axis along x axis
and passing through the point 2,8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को अच्छे से मैं रिपीट कर देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। हमें एक पैराबोला की इक्वेशन पूछ रहा है जिसका विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो ओरिजिन का मतलब क्या है कि उसका जो वर्टेक्स है 0,0 पे लाई कर रहा है एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो वो जो पैराबोला है, वो जो पैराबोला बन रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,8। तो ये जो पैराबोला बनेगा, तो ये जो पैराबोला देखने में कैसा होगा, ये पैराबोला कुछ इस तरह से होगा और ये पास कर रहा होगा 2,8 से। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन बना करके दिखाओ। तो पैराबोला कुछ ऐसा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहां पर ही y का वैल्यू क्या है, 8 है। मैं यहां से a का वैल्यू निकाल लूंगा और a का वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में फिर से पुट करूंगा तो मेरा इस पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं यहां से a का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहा हूं। तो 4a, x का वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 इज इक्वल टू 8 है। तो यहां से a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, a का वैल्यू निकल करके आएगा 8। क्या आएगा, 8। अब इस a का वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू कितना है, 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। तो ये मेरा इस पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, find the equation of a parabola with focus 0, -3, 0, -3 and directories y is equal to 3। ठीक है, तो अब हमें इस फोकस और इस डायरेक्ट्री से हमें क्या निकालना है, पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसे, तो देखो इसका डायरेक्ट्रीज भी y एक्सिस पे है और फोकस भी हमारा y एक्सिस पे है। तो ये जो पैराबोला बनेगा मेरा कैसा बनेगा, ये पैराबोला मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो कुछ ये ऐसा बनेगा 0, -3 और इसका डायरेक्ट्रीज यहां पर है y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब इस पैराबोला का मेरा इक्वेशन कैसा होगा देखने में, इस पैराबोला का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अलोंग है और नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज -4ay। तो x इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3, दैट इज y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। तो ये मेरा इस पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है,
यहाँ पर ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो फोकस होता है, ये जो फोकस, इस फोकस में मेरा ए का वैल्यू नेगेटिव वाई डायरेक्शन में दिया हुआ था, तो ये कुछ पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ था ये भी वाई एक्सिस पे था लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस ए का वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दिया और यहाँ से ये इसका इक्वेशन निकल गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए फोकस ऑफ ए पैराबोला, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डिस्टेंस of the focus of the focus of a parabola from its directories is 4. Find the length of the lattice rectum. किसका, लैटस रेक्टम का लेंथ पूछ रहा है। तो ये लैटस रेक्टम क्या होता है, देखो मान लो कि ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, ठीक है। यहां पर इसका फोकस है, तो इस फोकस से ये जो परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है इसी को ही लैटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटस रेक्टम। जो परपेंडिकुलर लाइन फोकस से होकर के पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, तो इसी का ही ये क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। इस लैटस रेक्टम का लेंथ क्या है, तो लैटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो 4a होता है, ठीक। और इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रीज, इसके डायरेक्ट्रीज से और इसके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, माने ये फोकस ये डायरेक्ट्रीज, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 4 है। तो हमें पता है कि वर्टेक्स से और डायरेक्ट्रीज से जो डिस्टेंस होता है, मान लो कि a है और यहाँ से माने ये वर्टेक्स से और फोकस के बीच का डायरेक्ट जो डिस्टेंस होता है वो भी सेम होता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2a और ये दिया हुआ है 4, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा 2 आएगा, a का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ से लैटस रेक्टम क्या निकलेगा 4 × 2 दैट इज 8, क्या निकलेगा 8, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस of the parabola मतलब हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, फोकस का, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है y² = 12x, ठीक है। इस पैराबोला का
हमें कोऑर्डिनेट निकालना है फोकस का। तो ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ से मैं a का वैल्यू निकाल लूँगा, तो a का वैल्यू जैसे निकलेगा वही फोकस होगा, ठीक है। तो मेरा 4a ये किसके इक्वल है, 12 के, मतलब ये जो है ये किसके इक्वल है, 12 के। तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, a का वैल्यू 3 आएगा। तो इसका फोकस का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा ये पैराबोला देखने में कैसा होगा, पहले इसको बना लेता हूं मैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पर कहीं होगा, दैट इज a,0, a,0, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा। तो यहाँ से मैं इसका फोकस क्या निकलेगा, 3,0, ठीक, जो a का वैल्यू है वही डाल दिया मैंने। चलो फोकस आ गया मेरा। अगला क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स, क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, राइट द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हुज वर्टेक्स, whose vertex is 0, 0 and focus is 0, -4, 0,4 पे सॉरी इसका फोकस लाई कर रहा है। तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इस पैराबोला का इक्वेशन कैसे बनेगा जिसका कि वर्टेक्स 0,0 है और उसका फोकस है 0, -4। तो देखो इसका जो फोकस है ये -y डायरेक्शन की तरफ है, क्योंकि ये y के प्लेस पे है -4 और वर्टेक्स है 0,0। तो ये जो पैराबोला है कुछ ऐसा बनेगा, सिंपल सा चीज है, नेगेटिव y डायरेक्शन की तरफ है ना ये फोकस, तो यहां पर कहीं होगा 0, -4। अगर मैं इस स्टैंडर्ड पैराबोला का मैं इक्वेशन लिखने जाऊं तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, y एक्सिस के अलोंग है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, y एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसीलिए माइनस है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ए के प्लेस पे क्या है 4 है, ये डिस्टेंस है इसीलिए पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रखना है। y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा -16y, ये मेरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। इजी था, जब भी 0,0 दिया रहेगा और इस तरह से फोकस दिया रहेगा तो सिंपल एक पता करो कि ये जो पैराबोला बनेगा कैसा बनेगा, y एक्सिस के अलोंग है या x एक्सिस के अलोंग है, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करके हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक अलग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इसमें ही बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला दैट satisfy
satisfies the given condition वर्टेक्स इसका दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0 और इसका फोकस दिया हुआ है -2,0। ठीक है, अब इसका इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखो वर्टेक्स 0,0 पे है और फोकस तुम्हारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मेरा जो पैराबोला बनेगा ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि इसका जो फोकस है -2 है जो कि एक्स के प्लेस पे है, और यहाँ पर एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो फोकस कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा -2,0 और इसका वर्टेक्स 0,0 है और इसका डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब इससे मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इससे मेरा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कैसे निकलेगा? इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? y² इज इक्वल टू -4ax। ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन में ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखा है। तो अब क्या करना है, जो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, y² -4, a का वैल्यू क्या है 2, पॉजिटिव 2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और x y² इज इक्वल टू -8x। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन के तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is -3,0, उसका फोकस -3,0 पे लाई कर रहा है, एंड द डायरेक्ट्रीज उसका जो डायरेक्ट्रीज है इज x + 5 इज इक्वल टू 0। ये इसका डायरेक्ट्रीज है। तो अब हमें इससे इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाना है। ठीक, तो हमें पता क्या है, हमें ये चीज़ पता है कि मान लो ये डायरेक्ट्रीज है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट होता है, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम फोकस बोलते हैं। तो ये जो फोकस है और ये जो पॉइंट P है, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं M, जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट्रीज होता है ना, ये डायरेक्ट्रीज होता है। तो डायरेक्ट्रीज और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये बराबर होता है इस पॉइंट और ये फोकस के बीच के डिस्टेंस की। तो हमें यही टेक्निक अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कोई पॉइंट, ठीक है, किसी लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c बाई √a² प्लस b²। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पॉइंट और ये लाइन के बीच के डिस्टेंस का, जब ये परपेंडिकुलर होगा तब। तो मेरा इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस को इक्वल करना है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये P और F के बीच का डिस्टेंस है, और ये
m और p के बीच का डिस्टेंस है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है, बस मुझे इतना ही करना है और ये पैराबोला का इक्वेशन बना करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये जो x1 और x2 है इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो इसे मैं x1 ले लेता हूँ और इसे मैं y1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब फोकस है, तो यहाँ पर मैं x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मॉड 1 कोफिशिएंट ऑफ x का 1 है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 0.y प्लस c क्या है 5 अंडर रूट में x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, जिससे कि ये रूट हट जाएगा। तो ये रूट हटेगा, तो यहाँ से x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ से ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ केवल 1 हो जाएगा। तो अगर मैं पूरा इसको सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ठीक है। यहाँ से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 प्लस 10x माइनस 6x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4x। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। किसका इक्वेशन है? ये एक पैराबोला का इक्वेशन आया भाई, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। बस इतना ही करना था। इजी है। मुझे बस क्या करना है, दो डिस्टेंस को इक्वल कर देना था, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को और वो पॉइंट और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बराबर कर दिया, बस इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is the whose focus is the point 0,0, उसका जो फोकस है 0,0 है, और एंड डायरेक्ट्रिक्स is the straight line, and directrix is the straight line, ठीक। अब हमें पूछना है कि क्या पूछना है कि पैराबोला का इक्वेशन होगा क्या। सेम चीज है, हमें डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो लिखा ही नहीं मैंने। डायरेक्ट्रिक्स इज द स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो वही चीज करना है, डायरेक्ट्रिक्स और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को और दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बराबर कर देना है। तो फोकस है 0,0, तो मतलब x
माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज, मैं रूट हटा दिया हूं तो वहां पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x माइनस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, अच्छा ये रूट भी हट जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा इसको मिटा करके मैं लिख देता हूँ 25, ठीक। 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। अब ये 25 यहाँ पर ही आ करके इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर ही होगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 का एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई का स्क्वायर प्लस ये क्या है बाबा, 2 है ना, 4 है, प्लस 2 इंटू ए प्लस बी मतलब 3x माइनस 4y प्लस 2 इंटू माइनस 4y 2 प्लस 2 इंटू 2 और 3x, ठीक है। अच्छा यहाँ तो 25 आ गया, तो 25 x का स्क्वायर प्लस 25 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4 6 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस 8 टू ज़ा 16 माइनस 16y और वहाँ पे 4 3 ज़ा 12, दैट इज प्लस 12x, ठीक। अब इसको इस साइड लेकर के आ जा रहे हैं हम लोग, तो x के साथ x को माइनस करेंगे मतलब 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर और 4 को माइनस 4 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस 24xy, इधर आएगा प्लस 16y, इधर आएगा तो माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16x स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 24xy प्लस 16y माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 24xy प्लस 16y माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो आज